तो मध्य प्रदेश में सियासत का या ये कहें कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद 1.25 साल का ये सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। और इस राजनीतिक घटनाक्रम में रात से जो तस्वीरें या जो बातें निकलकर सामने आई, उसमें कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि 7 से 10 विधायक बीजेपी ने बंधक बना लिए हैं। और हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये साफ होगा। हालांकि अभी तक कोई विधायक किसी विधायक के जरिए यह बयान नहीं आया कि बीजेपी ने उसे बंधक बनाया या फिर उसे पेशकश हुई। लेकिन दिग्विजय सिंह जरूर इससे पहले संकेत दे चुके थे और अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि संकट सरकार के ऊपर से टल गया है। दूसरी तरफ एनसीआर का गुरुग्राम, जहां पर एक होटल में कहा गया कि कांग्रेस और समर्थित विधायकों को रखा गया था। हालांकि संजीव सिंह और रामभाई पहले ही वापस लौट आए थे, लेकिन कुछ और विधायक थे जो कांग्रेस के जो नाराज थे, उनको लेकर शंकाएं बनी हुई थी। लेकिन पूरी मंत्रियों की फौज गुड़गांव पहुंची और अब ये दावा कि इन सभी विधायकों को वापस ले आया गया है। तो दिल्ली से कह सकते हैं कि दिल्ली के एनसीआर में ये पूरा घटनाक्रम लगातार वहां से पल पल की खबरें हम तक पहुंच रही थी। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी भी बने हुए हैं। नेहा जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी, लेकिन उससे पहले भूपेंद्र गुप्ता जी, इस पूरे घटनाक्रम पर आपका पहला रिएक्शन और उस बात पर भी कि वीडी शर्मा कह रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम से कम बीजेपी का तो कोई लेना देना नहीं है। ये तो सफाई है जी, लेकिन जो 15 दिन से मध्य प्रदेश में जो हलचल चल रही थी और जिस तरह से जो है ऑपरेशन लोटस की चर्चा की जा रही थी मीडिया से लेके सब जगह जी, अब वो उजागर हो गया है तो उसकी सफाई तो देनी पड़ेगी और उसी सफाई में दे रहे हैं। वो तीन सीटें वो ऐसे ही जीत रहे थे क्या राज्यसभा की, उसका कोई गणित भी तो बता देते वो भी तो बयान दे रहे थे। ये जो चुटकियों में सरकार गिराने वाले लोग हैं, खांसने में छींकने में सरकार गिराने वाले लोग हैं, किसी अज्ञात बॉस के इशारे पर सरकारें पलटने वाले लोग हैं, ये क्या मंगल ग्रह से आए थे क्या? इसी पार्टी के तो लोग थे जो रोज बयानबाजी कर रहे थे। तो ये इससे बचना आज जब बदनामी की स्थिति बन रही है तो उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताएं किस पार्टी के लोग थे और ये बॉस कौन है भाई, उसका नाम बता दें जिसके इशारों पे जो है चुनी हुई सरकारें पलट दी जाती हैं देश में। तो ये चीज़ें सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में है और अब इससे जनधारणा का विकास भी हो चुका है कि देश में अगर किसी सरकार को पलटना है तो इसमें जो है एक्सपर्टाइज है बीजेपी की। ठीक है, मैं अनुराग के पास जाऊं। अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उससे पहले एक कमेंट आपका ही, संकट टल गया है सरकार का? जी, संकट बिल्कुल टल गया है जी। चलिए, संकट टल गया ये कह रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता जी। अनुराग हमारे साथ है। अनुराग, क्या अपडेट? खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा रद्द हो सकता है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए 10 बजे मुख्यमंत्री कमलनाथ को दिल्ली के लिए रवाना होना था, जो तय कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार जो है मुख्यमंत्री निवास में बैठक कर रहे हैं और लगातार विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री हर एक विधायक का मन भी टटोल रहे हैं कि आखिर क्या पूरा सिनेरियो बन रहा है और क्या विधायकों का मन है। उन तमाम बातों को लेकर चर्चा की जा रही है। 2 मंत्री भी अंदर मौजूद हैं, सज्जन सिंह वर्मा और सुरेंद्र सिंह बघेल भी अंदर सीएम हाउस में मौजूद हैं। तो 10 बजे का जो कार्यक्रम तय था, अभी तक मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकले हैं। तो बताया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा रद्द भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि जरूरत इस बात की है कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक जो है पूरी नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहाँ मोर्चा संभाल रखा है, तो दिल्ली में दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है। इसके अलावा सरकार के निर्देश पर, मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर आधा दर्जन मंत्री दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। तरुण भनोत हो, जयवर्धन सिंह, तमाम जो मंत्री हैं वो जो है। यहाँ मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं कि ये विधायकों के निकलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक विधायक यहाँ से अभी निकले हैं
ये तस्वीरें शायद जो अंदर मुलाकात का दौर था वो खत्म हो चुका है। जो मंत्री और विधायक पहुंचे थे उनके बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। फिलहाल क्या मंथन हुआ है, क्या चर्चा हुई है, इसकी अभी जानकारी निकल कर नहीं आई है, लेकिन ये तय है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ कल शाम से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिस तरीके से निगरानी रखे हुए थे वो अभी भी निगरानी रखें। भले ही कांग्रेस पार्टी अभी और सरकार ये मान रही हो कि जो संकट था वो टल गया हो, लेकिन फिर भी जो है कांग्रेस पार्टी इसको हल्के में लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है। चूंकि अभी राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन होना है, तो उपचुनाव होना है, विधानसभा का सत्र होना है, तो पार्टी और सरकार चाहती है कि फिलहाल इसको हल्के मोड पर बिल्कुल ना लिया जाए। और सबसे बड़ी बात कि 3 जो विधायक हैं, बिसाहू लाल सिंह और सुरेंद्र सिंह शेरा और इसके अलावा हरदीप सिंह डंग, ये अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि इनको गुड़गांव से बेंगलोर ले जाया गया था, लेकिन अभी तक इनकी कोई खबर निकल कर नहीं आ पाई है कि वाकई में तीनों विधायक कहां पर हैं, क्या बीजेपी नेताओं के साथ मौजूद हैं या किसी अपने निजी कार्यक्रम के कारण बाहर ही, अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री कमलनाथ हर उस पल की नजर रख रहे हैं। इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट है वो हर मिनट पर ली जा रही है कि आखिर क्या चल रहा है। विधायकों का सर्विलांस पर भी रखने की खबर निकल कर आ रही है। तो हर यानी कि भोपाल में रहकर ही मुख्यमंत्री कमलनाथ पूरे घटनाक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने मंत्रियों को भी उन्होंने हिदायत दी थी कि जो उनके क्षेत्र के विधायक हैं उन पर नजर रखी जाए। रहेगा अनुराग, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा और अपडेट के लिए। नया बग्गा जी, ऑपरेशन लोटस जिसका जिक्र कर रहे थे भूपेंद्र गुप्ता जी, लग रहा है कि फेल हो गया आपका। प्रशांत जी, ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन दिग्विजय सिंह चल रहा था। जो पूरा ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखा है मध्य प्रदेश की जनता ने, आप मुझे बता दीजिए कि कौन से ऐसे विधायक हैं जिनका अपहरण हो गया है। आपके रिपोर्टर अभी आप कह रही है हाई वोल्टेज ड्रामा दिग्विजय सिंह का, तो गुड़गांव में कांग्रेस के और दूसरे पार्टी के विधायक क्या कर रहे थे, आपके नेता उनके साथ क्या कर रहे थे? मैं भी आपके चैनल को सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे से फॉलो अप कर रही हूँ। मुझे किसी का विजुअल नहीं दिखा जिसका अपहरण हो गया है। रामबाई का एक फुटेज आप चला रहे हैं तो वो बढ़िया जयवर्धन जी के साथ चल रही है और सूटकेस साथ में है। अपहरणकर्ता ने क्या उन्हें बताया कि आप अपना सूटकेस पैक कर लीजिए और उसके बाद फिर मैं आपका अपहरण किया जाएगा। एक भी ऐसा विधायक सामने नहीं दिख रहा जिसका अपहरण हो गया है, जिसके आपके पास फुटेज हो, जिसके खिलाफ जाकर मध्य प्रदेश की सरकार ने, कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी हो, मिसिंग दर्ज करा दिया हो। ये सिर्फ कमलनाथ जी को डराने के लिए ऑपरेशन राज्यसभा चलाया गया है, ऑपरेशन दिग्विजय सिंह जी के द्वारा, और वो सक्सेसफुल हुए हैं। इसमें आप देखिए कि उन्होंने जो पूरा ये सनसनीखेज फैलाई, क्या बात है कि वो बार-बार सक्सेस हो रहे हैं। आप हमेशा बात कर रहे हैं, विधानसभा में भी एक बार मत विभाजन हुआ, तब भी आपने बात कही। आपको फिर बता दूं, आईटीसी ग्रैंड होटल का जिक्र कर रहे हैं जहां पर विधायकों को बताया जा रहा है कि रखा गया था। अब हालांकि खबर ये भी है कि वहां से भी निकाल लिया गया। आईटीसी इस देश में ही है ना, कि देश से कहीं बाहर है। मीडिया हमारे प्रदेश का, हमारे देश का, गुड़गांव में आपकी सरकार, दिल्ली में पुलिस आपकी कवर नहीं किया है। आप कहते हैं अपहरण कर दिया, आपने जाके पुलिस में एक भी कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई है। आप कहते हैं खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं, आपने जाके एक भी कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई है। ये सिर्फ कमलनाथ जी पे जो प्रेशर पॉलिटिक्स करने का काम दिग्विजय सिंह कर रहे थे, क्योंकि राजा और महाराजा दोनों की टिकट राज्यसभा से कट रही थी। उसी का परिणाम स्वरूप रात से एक ड्रामा चलाया गया। एक भी विधायक कैमरे पे नहीं दिखता जिसका अपहरण हो गया है, एक भी एफआईआर रिपोर्ट नहीं दिखती जिसका अपहरण हो गया है, जिसको खरीद फरोख्त की कोशिश की गई है। अरे भाई, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। आप अपने राज्यसभा के लिए इतना ड्रामा कर देते हैं, इतना ड्रामा करते हैं, रात से आप बिल्कुल इस ड्रामा में लग जाते हैं और सबूत एक भी पेश नहीं करते जनता के सामने। जनता मूर्ख नहीं है, जनता समझती है कि इस बंटाधार ने प्रदेश को जो पूरा खत्म करने में काम किया था, अब वो कांग्रेस पार्टी को खत्म करने में उसी राह पर चल पड़े हैं। ये सिर्फ हाई वोल्टेज ड्रामा। लौट रहा हूं आपके पास, गिरिजा शंकर जी जो बात कह रहे हैं नेहा जी, इनमें कुछ सच्चाई है क्या? कुछ तथ्य आपको नजर आता है क्या उस स्थिति में जब 3 विधायक अभी भी मिसिंग हैं कांग्रेस के? नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल सही है कि अभी तक किसी अधिकृत रूप से कोई जानकारी इस तरह की उपलब्ध नहीं है सिवा नेताओं के बयान के। तो जाहिर है कि जब तक कोई विधायक सामने आता है या नहीं आता है, या जो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता, तो वो प्रमाण कब सामने लाएंगे तब स्थितियां स्पष्ट होंगी।
और ये बहुत अजीबोगरीब लगता है कि संकट है और 4 घंटे बाद संकट टल जाता है। किसी विधायक को होटल से बाहर कैसे निकाला गया, कैसे लाया गया, कहां रखा गया, क्या है। आप इसके पहले जिन राज्यों में इस तरह के दल बदल की कार्रवाई हुई है वहां बाकायदा आप देखेंगे कि मीडिया में विधायकों को लाते ले जाते, बस में बैठते या होटल में घुसते आते जाते तमाम जो विजुअल है हमने देखा है। तो इसलिए अभी भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक सस्पेंस तो बना हुआ है। तो वो सस्पेंस जब क्लियर होगा तब स्थितियां साफ होंगी। जहां तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की बात है तो ज्यादा माहौल बीजेपी ने गरमाया है, बार बार ये बयान देकर कि हम 2 मिनट में सरकार गिरा देंगे। हर अलग अलग तरह से नेता इस तरह का बयान देते रहे, जिसने कांग्रेस को प्रॉम्प्ट किया कि वो बीजेपी पर आरोप लगा सके कि बीजेपी ने सरकार गिराने की कोशिश की है। लेकिन ये आरोपों से अलग कहीं कोई इसकी जमीनी हकीकत क्या है वो अभी सामने आना बाकी है। बिल्कुल, हकीकत अभी सामने आना बाकी है। मैं भूपेंद्र जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है यहां पर। लेकिन लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। अभी भी तस्वीर साफ नहीं है पूरी तरीके से, जैसा कि गिरिजा शंकर जी भी कह रहे हैं। और अभी भी अनुराग ये बता रहे हैं कि 3 जो विधायक हैं वो अभी भी मिसिंग हैं। कहा जा रहा है कि अब गुड़गांव से उन्हें बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया गया। उनमें 2-3 नाम सामने जरूर आए हैं, बिसाहुलाल साहू, हरदीप सिंह, और भी हम और अपडेट लेंगे अनुराग के पास, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।